हरे कृष्णा। आज का विषय है कूटज। कूटज एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यह कूटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पे सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इस फूल के प्रकृति पे यह निबंध लिखा गया है। कूटज में न विशेष सौंदर्य है और न ही सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया। ऐसे कूटज में अपराजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। इसलिए कहा जाता है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यह जताना इस निबंध का अवशिष्ट है। कूटज हिमालय की पथरीली पहाड़ियों पे उगने वाला छोटा सा एक वृक्ष है, जहाँ अन्य पेड़ पौधे पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं, जबकि कूटज भीषण गर्मी में भी एवं कठोर परिस्थितियों में भी लहराते रहता है। कूटज का अर्थ होता है घर। कूट का अर्थ होता है घर या घड़ा। ऐसे तो अगस्त्य मुनि को भी कूटज कहा जाता है। कूटज का विशेषता यह है कि इसमें अपराजय जीवन शक्ति है। यह पत्थर की छाती फाड़कर अपने जड़े नीचे ले जाता है और पाताल से जल खींच लाता है। कूटज हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें अपने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कूटज में स्वार्थ रहित जीवन है। कूटज अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए छाया और शीतलता प्रदान करता है और वह छोटा होकर भी अपने गरिमा बनाए रखता है। यह छोटा सा शानदार वृक्ष है कूटज। ऐसे कहा जाता है कि कूटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। ऐसे कूट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कूट कहते हैं। घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कूटज कहे जाते हैं। कूटज का लहराता हुआ पौधा खड़ा है। वह नाम और रूप दोनों में अपराजय है, जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए वह आकर्षक है। इसलिए वह हजारों साल से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और कितने चले गए, यानी कहने का मतलब है कि दुनिया उनको भूल गई और वे दुनिया को भूल गए, मगर कूटज आज भी है। कहा गया है कि जीना भी एक कला है, लेकिन कहा गया है कि कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो, जीवन के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना बड़ी बात है? सारा संसार तो अपने मतलब के लिए जी रहा है। एक बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। उन्होंने
अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की और कहा कि यहाँ सब कुछ स्वार्थ के लिए है। उन्होंने कहा कि पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनः वस्तु कामाय सर्व प्रियम भवन्ति। ऐसे कहा जाए तो इनका तर्क कोई विचित्र बात नहीं है। इस संसार में जहाँ भी कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है कि पश्चिम के हब्स और हेलेविसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसे ही बात कही। सुन के हैरानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परामार्थ नहीं है तो केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा यानी जीते रहने की प्रचंड इच्छा। अगर बड़ी बात है तो वह है यानी जीने की इच्छा, जिसे जिजीविषा कहते हैं। अगर बड़ी बात है तो फिर वह सारी बड़ी बड़ी बोलियां क्यों लगाई जाती है, जिनके बल पे दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभियान किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है। झूठ है, इसके द्वारा कोई न कोई इसके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है और स्वार्थ से भी कोई न कोई बड़ी बात है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। आत्मनः का अर्थ होता है वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का जो आत्मा है वह व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वह व्यापक है। आप में, सब में और सब आप में। इस प्रकार की बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। सुखी रहने का एक उपाय यह भी है कि चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर हर्षो उल्लास के साथ यानी खुशी से ग्रहण करो और हार मत मानो। दूसरे शब्दों में कहें तो कुटज का अविचल जीवन दृष्टि है। जैसे जो समझता है कि वह दूसरों को उपकार कर रहा है तो समझिए कि वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरा उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार कर रहा है और कौन किसका उपकार करता है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, यानी अपनी इच्छाओं से नहीं, इतिहास और विधाता के योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं है, लेकिन परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि सुख पहुंचाने का अभियान गलत है तो दुख पहुंचाने का अभियान तो
पूरा का पूरा गलत है। ऐसे दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन उसके बस में है और दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश का अर्थ होता है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना, हाँ हाजुरी, अपने को छुपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है और दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। इसीलिए व्यक्ति दुखित रहता है। कुटज इन सब मिथ्या विचारों से मुक्त है। कुटज वासी है, वह बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक के भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसता नहीं फिरता। इसलिए कुटज कहता है कि मैंने मन को जीत लिया हूँ और अपने मन को बस में कर सका हूँ। कुटज अपने मन का सवारी करता है, यानी मन को अपने पे सवार नहीं होने देता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन पे नियंत्रण रखे। राधे राधे, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।